चित्रित मिट्टी के बर्तनों को लाल और काली मिट्टी के बर्तन भी कहा जाता है, जिसमें जिसमें पृष्ठभूमि में लाल रंग का उपयोग किया जाता है और उस पर डिजाइन और आकृति बनाने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। अगला है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृति और ज्योमेट्री स्वरूप कुछ विशेष थे। ये सभी पहियों से बने सजावटी बर्तन थे। घरेलू परियोजनाओं और सजावटी परियोजनाओं और तरल डालने के लिए उपयोग किया जाता है। लाल और काली मिट्टी के बर्तन, पर ये जो दिख रहे हैं आपको तस्वीर में, ये लाल और काली मिट्टी के बर्तन हैं। पृथ्वी की आकृतियाँ, कारीगरी का कौशल अपने चरम पर था। उदाहरण के लिए दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं, वो पत्थर की आकृति और ट्रेफॉइल ट्रेफॉइल पैटर्न के साथ एक शॉल में लिपटी हुई ध्यान की तरह आंखें और लंबी और आधी बंद होती हैं। पुरुष शरीर का लाल रेत पत्थर का आकृति और एक उदाहरण है। अभी आपको दिख रही होंगी जो स्टेचू आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, पहली जो तस्वीर है वो पुरुष शरीर का लाल रेत पत्थर की आकृति और एक उदाहरण है, और इसमें दाढ़ी वाला पुजारी है। और सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, पशुपति की मोर है ये, ठीक है ना। सेकंड है, नृत्य करने वाली लड़की और कांस्य आकृति है। विशाल स्नानागार है। अग्नि 4 पे अग्निकुंड दिख रहे हैं यहाँ पे। ये दफन प्रणाली है। उसके बाद में आजीविका के बारे में जानते हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और जीवन शैली को समझते हैं, ठीक है। खाने की आदतें क्या थी, गेहूं और फसलों का उपयोग किया जाना, ठीक है ना। और फल, अनार और केले, गैर शाकाहारी मांस और मछली, पोशाक और आभूषण। कपड़े ज़्यादातर ऊन और कपास के बने होते थे। स्त्रियां हैं वो छोटी स्कर्ट पहनती थी। पुरुष अपने चारों ओर एक लंबा कपड़ा पहनते थे। महिला मणिकों और सोने और चांदी के बने कंगन और हार पहने थे। और पुरुषों को गलत प्रभावों से बचाने के लिए ताबीज़ पहनने की आदत थी। अब मनोरंजन की बात करते हैं। बच्चे छोटे-छोटे मिट्टी के गाड़ियाँ, गुड़ियाँ, रेत और गोलिकाओं आदि से खेलते थे। जानवरों की मूर्तियों को वो कठपुतलियों की तरह बनाया गया था। उसके बाद में बात करते हैं, चींटी को पक्षियों के रूप में बनाया गया था। बूढ़े लोग जुआ खेलना पसंद करते थे। व्यवसाय क्या था, वस्त्रों की बुनाई करना। ओके, पर्शियन खाड़ी और सुमेरियंस के साथ व्यापार करना। मिट्टी और पत्थर, पेस्ट, शंख और हाथी दांत जैसे मनके और ताबीज़ बनाना, ठीक है ना। व्यापार क्या था, मोहनजोदड़ो के मोहर और छोटे वस्त्र इराक के स्थलों में पाए गए। लोथल जो कि बंदरगाह है, बंदरगाह पर वजन और माप के रूप में विभिन्न आकारों में पाए गए थे और स्टिक भी थे। अफगानिस्तान के साथ व्यापार के चिन्ह मिले और जैसे नीले रतन और लेपिस लाजुली। धर्म है, उसके धर्म की बात करते हैं। लोग ईश्वर में विश्वास करते थे। एक छोटी पत्थर की मोहर को पर महादेवी की मिट्टी की मूर्ति और बैठे पुरुष देवताओं की मूर्तियों को की विशाल लेख। उदाहरण पशुपति मोहर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पशुपति मोहर के बारे में। इसके पास पवित्र माना जाने वाला कुछ भी नहीं था। उदाहरण पीपल वृक्ष की तरह की मोहर और सिंगदार बैल की मोहर। हड़प्पा का पतन, लगभग 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। सॉरी, वही कालखंड था जिसे आर्यों का आगमन माना जाता था। विभिन्न पूर्वानुमान सिद्धांतों को निम्नानुसार किया जा गया था। सिंधु नदी में भारी बाढ़ आई और इसमें कई शहर डूब गए। आशुतोष गोरविकर की फिल्म मोहनजोदड़ो ने फिल्म के अंत में इस संदर्भ का प्रयोग किया है। हड़प्पा की जलवायु में एक और विनाशकारी परिवर्तन पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। मानसून या हवाएं हो सकती हैं जो भी भारी बारिश लाती हैं। जो मानसून जलवायु के लिए
उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकती हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि वे वनस्पति और कृषि का उपयोग करते हैं और या नष्ट करते हैं। एक सिद्धांत का सुझाव है कि इसका एक खानाबदोश इंडो और यूरोपीय जनजाति जिसे आर्य कहते हैं ने सिंधु घाटी सभ्यता का आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना, जो कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण था कि जिसके कारण लंबे समय तक भारी सूखा पड़ा। इसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि सूखे के कारण अकाल पड़ा। यह संदेश है कि कुछ महामारी रोग फैल गए थे, जैसे आज के लिए कोविड-19, जिसमें आबादी को समाप्त कर दिया था। 1800 ईसा पूर्व एक सिंधु घाटी की जलवायु ठंडी और शुष्क हो गई और एक टेक्टोनिक घटना ने नदी और प्रणालियों को विचलित कर दिया। उसके बाद में बात करते हैं, यह बाधित किया हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा थी। हड़प्पा के लोग शायद पूर्व में गंगा नदी के तट पर की ओर चले गए थे, जहाँ उन्होंने गांव और अलग खेत स्थापित किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। तो आज हमने जितना पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में जो मैं बात करता हूँ कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो RIMC हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में, कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में, आलमगीरपुर के बारे में, धोलावीरा और कच्छ, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, कोट दीजी, देसलपुर, सुरकोटड़ा, इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे उससे नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।